अकरमल खल्क़ी माली मन नलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल आमामी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन। वेलकम बैक। और ये वो मुकाबला है जिसका आप सबको इंतजार होता है, मुझे इंतजार होता है। गोल्डन बल कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये मुकाबला आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि गोल्डन बल कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये मुकाबला इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि ए पाकिस्तान के बेहतरीन मुकर्रिर इसमें आते हैं और बी इसका प्राइस जो है वो एक अदद गाड़ी है। जो जीत जाएगा वो ये गोल्डन बल की गाड़ी लेके जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये, हमेशा की तरह से रीत ये है कि हमारी जो डिबेट की इब्तिदा है, तकरीर की जो इब्तिदा है, वो एक कोई भी छोटी बच्ची या बच्चा करते हैं। उसका रीज़न ये कि जब हम लोग ऑडिशंस ले रहे थे, बड़े मज़े की बात ये, जब हम ऑडिशंस ले रहे थे तो हमने इन बच्चों को बुलाया कि आप भी compete करें, तो हम उनको बड़ों के साथ compete नहीं करवा सके। लेकिन जिस तरह से इन बच्चों ने तकरीर की, उसने हमें मजबूर कर दिया कि इनको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और आज ये आपके सामने अपने जौहर दिखाते हैं। आज हमारे पास 4 लोग होंगे जिनमें से, और ये चारों मुख्तलिफ इलाकों से हैं ताकि आपको पता चल सके कि वाकई ये पूरे पाकिस्तान का मुकाबला है। एक का ताल्लुक खुशाब से है, एक का ताल्लुक कराची से है, एक का ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है और एक का ताल्लुक लाहौर से है। 4 मुकर्रिरीन हैं और चारों के चारों अलग अलग शहरों से हैं। लेकिन तालियों में कमी क्यों है? चंद लोग क्यों बजा रहे हैं? अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी तकरीर का आगाज करें, आपको बता दूं कि आज टॉपिक इस बोल में है फिलबदी तकरीरी मुकाबला है। ये इस बोल के अंदर ये टॉपिक्स हैं और फिलबदी तकरीरी मुकाबला है। इसमें जो जिसका टॉपिक निकल आएगा उस पर वो बोलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाएं, आइए सबसे पहले बुलाते हैं अलीशा को, जो तकरीर करेंगी हमारा कौमी परचम। अलीशा तशरीफ लाइए। और ये तकरीर सुनने वाली होगी इस बच्ची की। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपना मौजू याद है? यस। हमारा कौमी परचम। जी। इजाजत लीजिए, शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार, हर मुल्क, हर वतन का परचम उस मुल्क की पहचान होता है और ये पाकिस्तान जो हमारी सरजमीन है, इसका परचम भी हमारी पहचान है। आइए मैं आपको अपना पाकिस्तानी परचम दिखाती हूँ। इसमें मौजूद सब्ज़ रंग जो मुसलमानों की अलामत है और इसमें मौजूद सफ़ेद रंग जो इसमें रहने वाले गैर मुस्लिमों की अलामत है और इसमें गैर मुस्लिमों की अलामत है। और ये दोनों रंग इस बात की निशानदही करते हैं कि इसमें रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग पुरअमन और आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इसमें मौजूद चांद सितारा जो इसकी बुलंदी जाहिर करता है कि पाकिस्तान हमेशा सर बुलंद रहेगा। सदर अली वक़ार, ये परचम पाकिस्तान का मुहाफिज, ये परचम अज़्मे आली शान का तर्जुमान, ये वो परचम है कि जब जब दुश्मन ने इसे सरनगू करना चाहा तो हमने खून की नदियां बहाकर इसकी हिफाजत की। ये परचम अमन की अलामत है कि जब जब दुश्मन ने इस वतन का अमन खराब करना चाहा तो हमने ऑपरेशन ज़रबे अस्द की सूरत में पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया। ये परचम हमारे फौजियों की अमानत कि हमारे फौजियों ने इसे सरबुलंद रखने के लिए कभी शेर खान बनकर तो कभी असफंयार वली बनकर इसकी हिफाजत की। ये परचम हमारे खिलाड़ियों का अज़्म और हौसला कि हमने नसीम हमीद, इकरा सलीम और जान शेख खान बनकर दुनिया में इस परचम की शान बढ़ाई। ये परचम हमारी ताकत का निशान कि हमने एटमी धमाका करके दुश्मन को ये बावर करवाया कि हम एक एटमी ताकत है। और ये परचम हमारी ताकत का निशान और इंशाअल्लाह ये परचम यूं ही आसमान की बुलंदियों को छूता रहेगा और हम इसे कभी सरनगू नहीं होने देंगे। कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबा। वतन अपना काबा, वतन अपना ईमा, जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार ये तो गलती है यार, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? जोर से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, सिंपली स्प्लेंडेड, कमाल। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सोच रहा था, ये उम्र और ये अंदाज,
ये क्या, ये आप कहाँ से ले आते हैं हीरे जवाहरात? ये पता नहीं मैं कहाँ से लेके आता हूँ, लेकिन बस हैं? ले आता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कमाल कर दिखाया बच्चे ने। वाह 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 वाह। परचमे पाकिस्तान की अजमत की इससे बेहतर तर्जुमानी हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस जी। हाँ जी, कितने बेहतरीन अल्फाज थे आप और डॉक्टर साहब बोल चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, आफरीन है उस सोच को जिसने मवाद लिखा था और ये सोचा कि इतनी सी बच्ची उसे अदा करेगी। इसने वो अदा करके साबित किया, ये बेहतरीन मुकर्ररा है, बेहतरीन जी और बरता। इतनी खूबसूरती से अदा करा है इसने, माशाल्लाह बेटा। सबने आपके बारे में माशाल्लाह इतना सब कुछ बोल दिया और वाकई जो कि आप डिज़र्व करती हैं। और आपकी आवाज़ में एक मिठास है जो कि जब आप तकरीर करती हैं तो वो एक मिठास के साथ करती हैं और उसको अपने आप को ऑथेंटिकली प्रूफ करती हैं। बहुत बहुत प्यारी बेटा, ब्लेस यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब वतन की मोहब्बत जान में, दिल में, रूह में इस तरीके से जागुज़ी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा बच्चा बच्चा वतन पर आँच नहीं आने देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह। बात साहिब भाई, एक बात कहूँगी, इस बच्ची ने जब दुश्मन की बात की, जब परचम सर निगो करने की बात की, जब बोला कि हाँ, फिर हमने जवाब दिया ज़रबे, मुझे मज़ा पता है किस चीज़ पे आया। इसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी उस टाइम कि अच्छा हमारे परचम की बात, सिर्फ वो इस टाइम तकरीर कर रही थी तो वो जज्बा कितना है इनके अंदर, और वो पूरा उसने अपने अल्फाजों के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ और बेहतरीन अंदाज में शरारत तो नहीं थी। भाई नहीं, आप वो शरारत नहीं, कहने अज़्म का की मतलब रोशनी। हंसी वो कि दुश्मन के लिए कि जस्ट कि किस चीज़ पे आप बात करें, वो चीज़ इसने बहुत खूबसूरती से की, बहुत खूबसूरती। ऑलराइट, चलिए। मैं ये कह रहा था, आप जजेस के इम्तहान में डाल देते हैं, हाँ। पहले हलवा खिला देते हैं, बाद में दाल पेश करते हैं, कैसे करेगा काम? और मैं क्या करूँ अब? अगर ये बच्चे तकरीर करेंगे तो तब हमारा क्या हाल अब होगा। इसके सामने कोई तकरीर जज सकती है? अच्छा चले बेटा, थैंक यू सो मच। हाशमी इसबगोल की तरफ से एक अदद वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। यस थैंक यू। और जामे शीरी की तरफ से लेमन मैक्स की तरफ से भी इनको दे दीजिएगा। और अब आइए अपने तकरीरी मुकाबले का आगाज करते हैं। लेकिन ज़मन हमारे पहले मुकर्रिर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से इनका ताल्लुक, खुशाब इनका सिटी है, शहर है। मोहम्मद जुल्करनैन तशरीफ लाइए। मोहम्मद जुल्करनैन साहब तशरीफ ले आइए। आइए इधर आ जाइए जुल्करनैन साहब। अच्छा आप लोग तालियां इतनी बजाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया यार। आइए जी, आ जाइए। जुल्करनैन थोड़ा तेज चल लो, इतने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हो जैसे दूल्हा आता है। हाँ जुल्करनैन साहब, आपको रूल्स पता है? जी सर। जी, रूल्स ये हैं, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको पता हो। 1 मिनट आपको सोचने के लिए दिया जाएगा, ठीक है? 1 मिनट के बाद बजर होगी, उस बजर पे आपने तकरीर शुरू करनी है। जब दूसरी बजर हो तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको तकरीर खत्म कर देनी है, ठीक है जी? ये मुझे दे दीजिए निकाल के, जो भी आपका मौजू है। ओके जी। मेरी आवाज सारे जमाने की सदा है। मेरी आवाज सारे जमाने की सदा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरी आवाज सारे जमाने की सदा है। मेरी आवाज सारे जमाने की सदा है। अच्छी तरह सोच लीजिए, जहन में मुरतब कर लीजिए अपने ख्यालात और इसके बाद बोलना शुरू कीजिए। आप अशार देख के भी पढ़ सकते हैं, उसकी मार्किंग्स नहीं है, उसकी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। रादर आपके पास तकरीबन 25 सेकंड बाकी हैं। जिस वक्त पहली आवाज आएगी, आपने पहली बजर आएगी, आपने बोलना शुरू कर देना है। 1.5 मिनट का दौरानिया है आपकी तकरीर का। तकरीबन 10 सेकंड आपके पास मौजूद। 5 4 3 2 1। मुंसिफीन की इजाजत। गुम है जो तेरी आंख का वो मंजर तलाश कर, बाहर जो खो गया है वो अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दश्ते जुनू में ऐसा कलंदर तलाश कर। सदर अली वकार मेरा मौजू, मेरी आवाज़ सारे ज़माने की सदा है। सदर अली वकार,
मैं अयूबी का जानशीन हूँ, मैं मोहम्मद बिन कासिम की विरासत हूँ कि मेरा ताल्लुक़ उस कौम से है कि जहाँ हिंदू साम्राज्य और अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी लड़कर हमने आज़ादी हासिल की। हमने ऐसा इस्लाम की बुनियाद पर ऐसा पाकिस्तान हासिल किया कि जहाँ हम इस्लामी असूलों की तजर्बागाह हो, जहाँ हमारी अक़दार, रवायात और रहन सहन कुरान और सुन्नत और इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, जहाँ कौमी शऊर, तामीरी हौसला और सच्ची खिदमत का जज्बा परवान चढ़े, जहाँ कौम नज़्म ज़ब्त, अमल, सब्र बर्दाश्त, इज्जो इनकिसारी, इखलास और अखलाक का पैकर हो, और जहाँ नौजवान एक सदाकत, शुजात, इमामत और अमानत के पासदार हों कि जिनकी फिक्र, सोच, तफक्कुर, ख्याल, शऊर, लाशऊर, तहतो शऊर और जिसके दिलो दिमाग से मादियत के तमाम नकूश मिट जाएं, वहाँ सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल के मोहब्बत के नकूश सख्त हो जाएं और वो सारे ज़माने की आवाज़ की सदा बन जाए। सदर आली वकार, मैं वो नौजवान हूँ कि जो अयूबी का पैरोकार है, जो जहाने ताज़ा से अफकारे ताज़ा की बुनियाद रखता है, कि जहाने ताज़ा से अफकारे ताज़ा की है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। आज इस ऐवान में एक सदा आप सब नौजवानों के दिलों तक मैं समात फरमाता हूँ कि ख़ुद को अयूबी का जानशीन और मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन बनाएं ताकि आप सारे ज़माने की आवाज़ बन सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, यहीं से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। खैर